शिवा ऐसे कैसे मर सकता है? चैप्टर 1 के बाद लोगों के दिमाग में एक ही सवाल था, अब आगे क्या होगा? क्या जंगल फिर से अपना बदला लेगा? क्या देवता दोबारा अवतार लेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसान फिर से अपनी सीमा पार करेगा? दोस्तों, कांतारा चैप्टर 2 इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आया है। और कहना पड़ेगा, यह सिर्फ एक सीक्वल नहीं, एक तीर्थ है जहां लोग पॉपकॉर्न लेकर नहीं, प्रार्थना लेकर थिएटर जा रहे हैं। शुरुआत होती है एक शांत जंगल से, लेकिन उस शांति के नीचे छिपी है एक बिजली, एक तूफान जो किसी भी वक्त फट सकता है। आरशब शेट्टी की एंट्री सीन। भाई साहब, जब वो धूल के बीच से निकलते हैं, पीछे सुर बजता है दैवा दैवा, तो थिएटर में एक कंपन दौड़ जाती है। लोग सचमुच खड़े हो जाते हैं, जैसे उनके सामने कोई देवता उतर आया हो। कैमरा झूम करता है, उनकी आंखों में वही आग, वही जुनून और एक नया संकल्प। इस दफा सिर्फ रक्षा नहीं, न्याय होगा। इस पार्ट में सिर्फ फाइट नहीं, हर पंच, हर सीन इमोशन से भरा है। एक माँ अपने बेटे के लिए रोती है, एक गांव अपने देवता के लिए लड़ता है, और एक आदमी अपने जमीर के लिए जंग करता है। एक्शन सीक्वेंसेस, भाई गूज़बम्प्स गारंटी। जंगल के बीच फाइट सीन, न कोई बैकग्राउंड म्यूजिक, न ग्लैमर, सिर्फ पत्तों की आवाज और राशब शेट्टी की सांसों की गूंज। एकदम रॉ, एकदम असली। ये वही सिनेमा है जो दिल के अंदर उतर जाता है। फिर आता है फिल्म का मिड पॉइंट, जब पता चलता है कि देवता का गुस्सा सिर्फ इंसानों पर नहीं, पूरा सिस्टम अब उसकी चपेट में है। पुलिस, पॉलिटिशियन, कॉन्ट्रैक्टर, सब जंगल की दौलत लूटने में लगे हैं। लेकिन इस बार देव खुद जाग चुका है। एक सीन आता है, ऋषभ शेट्टी बारिश में खड़े हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन चेहरा देवता जैसा चमक रहा है। वो चिल्लाते हैं, ये जंगल किसी का नहीं, ये जंगल खुद का है। और जहां देवता रहते हैं, वहां दौलत का फैसला इंसान नहीं करता। बस उस पल से फिल्म एक अलग ही रूप ले लेती है। गूज बम्प्स पर गूज बम्प्स। थिएटर में लोग सीट छोड़कर चिल्लाने लगते हैं, दैवा दैवा दैवा। फिल्म के एंड में आता है एक ऐसा ट्विस्ट जो सीधे चैप्टर 3 की राह खोल देता है, जहां आरशब शेट्टी सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, अपनी जान, अपनी आत्मा, यहां तक कि अपना देवता भी। और जब वो फाइनल बैटल होती है, हर पंच, हर चीख एक भक्ति बन जाती है, एक पूजा बन जाती है। म्यूजिक, भाई साहब, सुनते ही रगों में बिजली दौड़ जाती है। फोक बीट्स, ट्राइबल चैंट्स और स्पिरिचुअल एनर्जी सब मिलकर एक ऐसी सिम्फनी बनाते हैं जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। फिल्म का क्लाइमैक्स, जब देव स्वयं अवतरित होकर जंगल को प्रकाश से भर देता है, थिएटर में सन्नाटा छा जाता है। किसी की आंखों में आंसू, किसी के मुंह से बस एक शब्द निकलता है, अद्भुत। और दोस्तों, एंड क्रेडिट्स से पहले एक शॉर्ट ग्लिम्प्स दिखती है, चैप्टर 3 द रिटर्न ऑफ द डाइवा। बस वहीं पर ऑडियंस जोर से चिल्लाती है, कांतारा जिंदाबाद। ट्रेड एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, कांतारा ने सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं तोड़े, इमोशंस का सुनामी ला दिया है। बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड सब छुप गए इस एक कहानी के आगे। और अब ये कहानी सिर्फ ऋषभ शेट्टी की नहीं, ये हर उस इंसान की है जो अपने रूट्स से जुड़ा है। और दोस्तों, अगर आपने अब तक कांतारा चैप्टर 1 और 2 नहीं देखा, तो एक बात लिख लो, आपने सिर्फ फिल्म मिस नहीं की, आपने भारतीय सिनेमा का एक युग मिस कर दिया है। अगर आपको भी लगता है कि कांतारा ने सिनेमा को एक नया रूप दिया है, तो कमेंट करो, डाइवा इज बैक। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बॉलीवुड और साउथ के ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए आप देख रहे हो बॉली हॉली एक्सप्रेस।